अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे समर अब्बास ऑफ एयर। नाज़रीन, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो कि बहुत सी दीगर खबरों के अंदर दब गई। एक बहुत बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से पंजाब और केपी में इलेक्शन मुलतवी करने का जो प्लान था उसे नाकाम बना दिया तकरीबन। और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि 9 फरवरी की समाअत में, जो कि अगली समाअत 7 दिन के लिए मुलतवी हुई है, उसमें इलेक्शन के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने जब समाअत की इस मामले पर PTI की पिटिशन पर, तो उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया इलेक्शन कमीशन ने कि गवर्नर पंजाब तारीख नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा गवर्नर पंजाब तारीख नहीं दे रहे तो आप इलेक्शन करवा दें, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, इलेक्शन की आपकी तैयारी है या नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो आइन के अंदर बड़ी पाबंदी है कि 90 रोज़ के अंदर आपने इंतखाबात करवा दें। तो उस पर फिर कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन के वकील के पास। उन्होंने कहा जी वो मुआशी हालात फलां फलां, तो उस पर असद उमर रोस्टम पर आ गया। उन्होंने कहा जी मुआशी हालात की बात करते हैं, ये जो 34, 35 हल्कों के ऊपर कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं ज़िमनी, क्या यहाँ आपके मुआशी हालात ख़राब नहीं है? क्या यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब नहीं है? तो जिसके बाद जो क्लियर इंडिकेशन जो आया है, आज इशारे आए हैं लाहौर हाई कोर्ट से। मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो के अंदर ये कहा भी था, आपको याद होगा कि KP के अंदर तो शायद ये इलेक्शन मुलतवी करवा लें, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से करवाना बड़ा मुश्किल होगा। और वही हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रुकावट वहाँ से आ गई है PDM के लिए कि वहाँ से इंतखाबात का अल्तवा जो है शायद वो उस पर एक क्लियर फैसला, बहुत इम्कान है कि 9 तारीख को आ जाएगा कि इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को शायद जारी करने का कह दिया जाए। नंबर 2 नाज़रीन, आज की जो इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि IMF की जो शराइत है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। IMF की जो शराइत हैं उनमें बहुत टफ टाइम दे रही है IMF हुकूमत पाकिस्तान को। ज़ाहिर जो ताख़ीर हुई 9वें रिव्यू के अंदर, उसमें थोड़ा डावाडोल थी हमारी गवर्नमेंट भी, करें ना करें। तो IMF को भी बड़ा शक है कि भाई ये पूरा करते नहीं करते, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टनेस इस तरह रखी हुई है। तो एक तो उन्होंने ये अच्छा काम हुआ है, मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि एक तो IMF प्रोग्राम पर दोबारा से अमल दरामद शुरू हो गया है। और जो पहला फैसला हुआ है वो बहुत ही खुशाइन फैसला हुआ है। ये जो बाबू बैठे होते हैं उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई आपने साथ से कैसे बनाए। तो जो बाबू है जनाब ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के, उनसे उनके असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं। इस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और FER को हर साल जनवरी और जुलाई में अपने असासों की तफसीलात जमा करानी होंगी। कोई भी ग्रेड 17 से ग्रेड 22 का अफसर जो है वो बेनामी जायदाद या असासे नहीं रख सकता। ये क्लियर फैसला आ गया है आज हुकूमत पाकिस्तान का। IMF के कहने पे क्यों करना पड़ा, मुझे इस बात पे अफसोस भी होता है, लेकिन इसमें देखना इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये जो फैसला हुआ है ग्रेड 17 से 22 का, क्या इसमें सिर्फ सिविल सर्विस या फिर जो इसमें सेक्रेटेरिएट के या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे ये लागू होगा, या फ़ौज के अंदर जो अफसरान हैं उन पे भी लागू होगा, और जो जजेस हैं उनके ऊपर भी लागू होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि जजेस और जुडिशरी के ऊपर, जजेस और जनरलों पे यानी फ़ौज और जुडिशरी के ऊपर भी क्या ये फ़ैसला नाफिज़ुल अमल होता है, तब जाके मज़ा आएगा। अगर ये नाफिज होता है तो फिर इसका असल मज़ा आएगा, वरना सरकारी अफसरान बेचारे वही रगड़े में आते हैं। बेचारे तो नहीं, खैर उनसे भी पूछताछ बड़ी ज़रूरी है। बाकी शेख रशीद के वाले से नाज़रीन बड़ा अजीब व गरीब काम वही आज़म सवाती वाला शुरू हो गया है। वैसे आज से मीम भी चल रहा है कि शेख रशीद कहते थे कि पुलिस मेरा ससुराल और जो हथकड़ी मेरा जेवर है। तो शेख रशीद को पहले मरी और फिर कराची ले जाने का फैसला हुआ, चूँकि कराची में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स देने पर, और मरी के अंदर भी उनके खिलाफ FIR है पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने के इल्ज़ाम में और असला रखने के इल्ज़ाम में। तो पहले शायद शेख रशीद को मरी ले जाए, वहाँ से फिर कराची ले जाएँ। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि शेख रशीद अहमद, कोरोना का उनके ऊपर बहुत सीवियर अटैक हुआ था, उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और खुदा न खास्ता मरी लेके जाते हैं इस ठंड के अंदर, क्योंकि पुलिस वाले तो बिठा देते हैं फिर फर्श के ऊपर नीचे, एक दरी के ऊपर या एक फ़र्श के ऊपर, एक चादर के ऊपर। मरी अगर लेके जाते हैं इस ठंड के अंदर, तो यकीन जानिए कि ये बंदे को सीधा सीधा मौत की मुँह में धकेलने के मुतरादिफ होगा। ज़ाहिर आप लाजमी नहीं आप किसी को जहर का टीका लगाएं या गोली मार दें, यह भी एक मारने का तरीका हो सकता है। शेख रशीद ने कुछ देर पहले अपने वकील नईम हैदर पंजूथा के साथ मुलाकात की सेक्रेटरी थाने में, और उनके ज़रिए ये पैगाम बाहर भेजा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और राना सनाउल्लाह उसके ज़िम्मेदार होंगे, और इन्हीं लोगों के ऊपर मेरे कत्ल का ज़िम्मा होगा, और उन लोगों पे होगा जिन्होंने आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया था, उन्हें जगह शहर फिराया था। तो अब वही काम अगर होगा तो मैं यही कहूँगा कि ये तो बड़ी नामुनासिब हरकत होगी, और इससे मेरे ख्याल से इदारे और हुकूमत में बैठे जो मुतल्लिकीन हैं वही ज़्यादा बेइज्जत होंगे। शेख रशीद का शायद कुछ नहीं जाएगा, उनकी इज़्ज़त में इजाफा ही होगा।
बाकी इमरान रियाज खान को आज ज़मानत पर रिहा करने का फैसला हुआ है। मैंने कल ही ट्वीट किया था कि आपने पहले भी गिरफ्तार किया था, क्या बिगाड़ लिया आपने दोबारा से, आप ही खुद ही गंदे हो गए ये करके, और वही हुआ। बड़े इंटरेस्टिंग आज फैसला दिया जो मुतलका सेशन जज हैं, जो मुतलका जज हैं मुकामी अदालत के लाहौर के। उन्होंने फैसले में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी जो पैराग्राफ में पढ़ रहा था कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान ने FIA से पूछा, डायरेक्टर से पूछा, उनके रीजनल ऑफिस से पूछा क्या मेरे खिलाफ कोई मुकदमात हैं। दिसंबर में पूछा, उनको बताया भाई कोई मुकदमा नहीं। जनवरी के अंदर पूछा, उन्होंने कहा कोई मुकदमा नहीं है। FIA के तमाम मुतल्लिकीन से पूछते रहे इमरान रियाज खान अपने वकील के जरिए मेरे खिलाफ कोई केस या मुकदमा, कोई इंक्वायरी है। उन्होंने कहा जी कोई नहीं है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जरिए पूछने की कोशिश की, वहाँ भी कोई जवाब नहीं आया। फिर इमरान रियाज खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर की, उनसे पूछा भाई मुझे पता करके दें FIA से कि मेरे खिलाफ कोई केस, कोई मुकदमा पेंडिंग है या नहीं है। उस पर फिर जाके जवाब देना पड़ा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। FIA ने जवाब दिया जी हम कोई इंक्वायरी, कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। और उसके बाद फिर जो गिरफ्तारी डाली गई, ये इसमें जनवरी का एक केस जो है उसका नवंबर का एक केस जो है, एक इंक्वायरी है, उसका हवाला दिया गया कि भाई वो पेंडिंग थी इनकी, एक चल रही थी हम तब से। तो नवंबर का मामला जनवरी में आके जब पूछा तमाम अदालतों से, तमाम जगहों से, तो उन्होंने मना कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट को, और उधर भी कह दिया था कि कोई नहीं है। तो अभी आके जज ने कहा जी जब नहीं था तो फिर आपने क्यों किया ये, यानी पुराना केस था, अपनी अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आपने हक़ाइक़ छुपाए कि कोई मुकदमा नहीं है। और आज पता लगा जाके जी कि एक जनवरी के केस के अंदर इमरान रियाज खान को उठाया गया था। तो FIA यहाँ भी बड़ी शदीद किस्म की FIA को सबकी उठानी पड़ी, बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी हजीमत उठानी पड़ी है। गिरफ्तार होने वाले की तो इज़्ज़त में आपने मज़ीद इजाफा किया है। बाकी नाज़रीन, जो मामला है इमरान खान की नाअहली वाला और उनकी APC में शिरकत वाला, APC में शिरकत के हवाले से वो कल फैसला करेंगे, लेकिन मेरा इस पर एनालिसिस यह मुझे लगता है कि कम इम्कान है कि इमरान खान शिरकत करें, चूँकि जिस तरह से पैरेलल साथ गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, साथ विक्टिमाइजेशन चल रही है, तो ये उनके पास एक सॉलिड रीज़न होगी APC में ना बैठने की। वैसे जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे वो तब भी नहीं बैठे। कश्मीर के ऊपर इतना बड़ा एक इंडिया की तरफ से स्ट्राइक हुई थी, जब अभिनंदन को हमने पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, तब भी खान साहब नहीं बैठे थे अपोजिशन के साथ। वो कहते हैं चोर है, मैं इनके साथ ही बैठूंगा। हालांकि बैठना चाहिए, तब भी बैठना चाहिए था। आज भी मैं कहूँगा कि इमरान खान को बैठना चाहिए। पाकिस्तान के इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता सूरत हाल। हमारी मैशत जो है इतनी नीचे चले गए, हमारे ज़खायर 3.08 अरब, 3 अरब और 8 करोड़ डॉलर रह गए, और सिक्योरिटी सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। तो ऐसे में अगर बैठ जाएँ, पाकिस्तान के लिए बैठ जाएँ, अपने लिए ना बैठें, तो ये बैठना बड़ा ज़रूरी है सबका। लेकिन मुझे लग नहीं रहा हुकूमत का रवैया बिठाने का, वो शायद एक सियासी टैक्टिक था कि एक रस्मी सी दावत भेज दो, उसके बाद धंधा करो। भाई हमने देखें बुलाया, इमरान खान ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वो आए नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल, मेरे ख्याल से एक गिमिक था, एक पॉलिटिकल टैक्टिक था इमरान खान को इनवाइट करके बाद में गंदा करने का। देखिए हमने बुलाया नहीं है, इतने बड़े सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर भी खान साहब नहीं आए। बाकी कल इस पर फैसला होना है। PTI की मुशावरत है, ज़मान पार्क में बुलाया गया है KP की क़यादत को भी, नेशनल लीडरशिप को। उसमें फैसला होगा कि उन्होंने शिरकत करनी है या नहीं करनी। एपेक्स कमेटी के अंदर आज PTI के नुमाइंदों को बुलाया गया था, वहाँ वो नहीं गए। तो इम्कान ये है कि इमरान खान शिरकत नहीं करेंगे, और या तो बिल्कुल ही PTI इसका बाइकआउट कर देगी, या बहुत हुआ तो शायद शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ हट्टक को कह दिया जाए कि भाई आप चले जाएँ, इसमें तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर लें। लेकिन मुझे इसका इम्कान भी कम नज़र आ रहा है जो इस वक्त चल रहे हालात पाकिस्तान के अंदर। बाकी 33 हल्कों पे कल मैंने एक एनालिसिस दिया था, आपके साथ शेयर किया था कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो मुबैना बेटी वाला मामला है वो ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है, और इसी केस के ऊपर ज़्यादा फोकस है नाइल करने वालों का, जो करते हैं हमेशा कि इसी केस में नाइल किया जाए, इसके 31 से 2 शिकार होंगे, नाइली भी हो जाएगी, और ऐसे केस में होगी कि जिसमें इमरान खान शायद उसको डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल होगा, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी इस पर बात करना मुश्किल होगा। तो उसी में देखें कि पेशरफ्त हो रही है, आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, और जो 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बन रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इमरान खान को पहला जो उसका नुकसान हो रहा है कि अब वो 33 हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ने का पहले फैसला हुआ था, उससे कल मैंने कहा था कि शायद इमरान खान विड्रॉ कर दें। विड्रॉ इसलिए करेंगे कि उन्हें अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पड़ेंगे, तो वो कंट्राडिक्शन उसमें निकल आएगी उनके बयान हल्फी को लेकर। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो इसमें आज ये खबरें ज़रा क्या आ रही हैं कि इमरान खान उसमें 33 हल्कों से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो हमारा एनालिसिस जो है वो कल वाला बिल्कुल करेक्ट साबित हुआ है जो हमने कल किया था। और फाइनली इस पे यही है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला है, और मुझे लग रहा है कि इसके जिन्होंने जब माइंड बना लिया जाए कि नायल करना है, तो फिर वो बहस चोरी के केस में भी नायल कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला खान साहब की नायली की तरफ जाएगा और ये करके छोड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। आम दिन आगे आने, डॉलर हमारा गिर रहा है बड़ी तेज़ी, रुपया गिर रहा है, आज 276 पे चला गया है डॉलर।
पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ने वाली हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ा धमाका होने वाला है, वो धमाका ये है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि पेट्रोल की कीमत मज़ीद 30 रुपये कम से कम बढ़ने का इम्कान है अगले 1-2 रोज़ के अंदर। इस झटके के लिए तैयार हो जाएँ। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, चुके मुझे तो हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।